Okay, so the question is this. First question says, okay, we'll start with yellow. First question क्या है? F is a set. F is a set where it says x is such that x is two-digit number, the sum of whose digit is the sum of whose digits is 7. अब इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि हम मैथ में जो क्वेश्चंस दिए हैं हम उसको रीड कैसे करते हैं। अभी जैसे मुझसे अगर पूछा जाए तो मैंने एक बार क्वेश्चन पढ़ा, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद मुझे जो रियलाइज़ हुआ वो ये हुआ कि हमें एक सेट बताना है। सेट ऐसे डिफाइंड है कि उसके एलिमेंट्स 2 डिजिट के हैं और उन डिजिट का सम 7 है। ठीक है, तो अब देखो इन्फॉर्मेशन रीड कैसे किया मैंने वो, इसलिए मैथ में क्वेश्चन अगर पढ़ लिया, अगर सोचना है हमें, तो ऑलमोस्ट टाइम ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन एग्जैक्टली पूरा याद होना चाहिए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तभी देखो इन्फॉर्मेशन रीड करते कैसे करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पढ़ा, f is a set where x is element of that set and x is such that x is a two digit number। x is टू डिजिट नंबर मतलब x is टू डिजिट नंबर मतलब x is less than 100, x is less than 100 and x is greater than 9। ठीक है, तो टू डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 10, 11, 12, कहाँ तक जाता है? 99 तक। तो हमारा ये हो गया पहला कंस्ट्रेंट, जिसमें क्या बोल रहे हैं, x इज ग्रेटर देन 9 एंड x इज लेस देन 100। इसको दूसरी तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 एंड लेस देन और इक्वल टू 99। ठीक है, अब पहला इंफॉर्मेशन हमारा ये आ गया। ठीक है, अब दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है? द सम ऑफ हुज डिजिट्स इज 7। दूसरा इंफॉर्मेशन ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे कौन कौन से नंबर हैं इसमें से जिसके डिजिट का सम 7 हो? तो देखो सिंपल है, 10 के डिजिट का नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, कहाँ तक नहीं है? 15 नहीं है, 6 5 11, अरे 5 1 6। देन आता है अपना 16। 6, 1 + 6 इज 7। तो पहला पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा? 16। तो दूसरा कौन सा होगा? 61। लेकिन सीक्वेंस में लिखते हैं, तो इसके आगे कौन सा है? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25। देन 25 के बाद कौन सा है? 29, 30, 31, 32, 34। 34 के बाद कौन सा आएगा? 34 के बाद है 40 एंड 43। देन 43 के बाद कौन सा है? 50 एंड 52। 52 के बाद के 60 एंड 61। 61 के बाद कौन सा होगा? 70। दैट्स इट। क्योंकि इसके ऊपर ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके डिजिट का सम 7 हो, वो हमेशा ग्रेटर देन 7 होगा। 71, 7 + 8 ग्रेटर देन 7। ठीक है, तो अपना जो क्वेश्चन था पहला, ये ऐसे था। तो इंफॉर्मेशन रीड कैसे करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ऐसे रीड किया और ये ऐसे रीड किया। तो एक बार बैठ के सोचो कि
रीड कैसे करते हैं एकदम शांत दिमाग से। फोकस फोकस बहुत ज़रूरी है। फोकस रहेगा, सारे क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है जी, क्या है? जी इज सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। जी एक सेट है, एक्स इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज मल्टीपल ऑफ 5 एंड एक्स स्क्वायर। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन। एक्स इज मल्टीपल ऑफ 5 एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 400। ठीक है, अब इसका इंफॉर्मेशन रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग तरीके हैं। मैं बोल रहा हूँ, पहला इंफॉर्मेशन दिया है x is element of natural number means x will be something like 1 2 3 4 अप टू आई डोंट नो कहाँ तक जाएगा, ये रेंज कहाँ तक जाएगा ये मुझे पता नहीं है, ये पता करना है अभी। पहला टास्क, पहला इंफॉर्मेशन से हमें इतनी चीज पता चली, जिसमें हमें एक और टास्क मिल गया कि हमें इसका रेंज भी पता करना है कहाँ तक जाएगा। दूसरा है, बोल रहा है x इज मल्टीपल ऑफ 5। x इज मल्टीपल ऑफ 5 जो एक एक या एक से बड़ा है, नेचुरल नंबर है तो इंटीजर होगा। ठीक है, नेचुरल नंबर है तो इंटीजर। देखो ये सब इंफॉर्मेशन जो हमारा नंबर सिस्टम में था, ये सब इंफॉर्मेशन हमारा यूज हो रहा है ना। तो x इज नेचुरल नंबर मीन्स इंटीजर होगा और एक या एक से बड़ा होगा। अब अगला इंफॉर्मेशन ये है कि x इज मल्टीपल ऑफ 5, मतलब अब अब जो रिफाइन होके आया है, रिफाइन होके ये आया है कि नेचुरल नंबर है तो या तो होगा 5 10 15 20 25, ऐसे करके कहाँ तक जाएगा रेंज वो अभी मुझे नहीं मालूम है, ये पता करना है ना। तो ऐसे पहला, पहले से ये पता चला, पहले से ये पता चला, दूसरे से रिफाइन होके और छोटा हो गया। तीसरा पता करते हैं क्या है। तीसरा बोल रहा है एक्स स्क्वायर इज लेस देन 400 मीन्स x is less than root of square root of 400 means x is less than स्क्वायर रूट क्या होगा इसका 20। 20 ठीक है, x is less than 20 means अब हमें जो ये रेंज था ये हमें पता चल गया 20 और लेस देन है। ठीक है, तो क्या होगा, x is 5 10 15 20 से छोटा है तो 20 को इंक्लूड नहीं कर सकते। तो ये अपना हो गया पूरा का पूरा आंसर। ये सब अगर इंफॉर्मेशन हम बहुत अच्छे से पढ़ें और एक एक छोटा छोटा पार्ट हम वो सॉल्व करते रहें तो पूरा पूरा क्वेश्चन, जब क्वेश्चन एंड होता है तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है h, h equals to x is such that x is a positive integer, integer and x square equal to x। ये एक स्पेशल टाइप का थिंकिंग लाना पड़ेगा और लॉजिक बहुत सिंपल है, मतलब इतना इजी क्वेश्चन है ये कि कभी कभी हम बहुत ज़्यादा ही सोचने लगते हैं तो हमें लगता है कि काफ़ी टफ है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका भी इंफॉर्मेशन कैसे रीड करेंगे, इसका इंफॉर्मेशन रीड करेंगे कुछ इस तरह से। क्या करेंगे, हमें ये पता करना है, हमें ये दिया है x इज पॉजिटिव इंटीजर, मतलब x होगा 0 1
3 जाएगा ऐसे, क्योंकि बोल रहा पॉजिटिव इंटीजर तो जीरो से छोटा नहीं ले सकते, और इंटीजर एग्जैक्टली स्टार्ट होता है, पॉजिटिव इंटीजर एग्जैक्टली स्टार्ट होता है जीरो से, जो कि बोलते हैं होल नंबर, जिसमें जीरो इंक्लूड हो जाता है। तो x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज x। ऐसे कौन कौन से नंबर हैं इसमें जिसका स्क्वायर करने पे वो नंबर खुद ही होता है? बस दो ही नंबर दिख रहे हैं इसमें। एक तो जीरो का स्क्वायर करो तो जीरो होता है, एक वन का स्क्वायर करो तो वन होता है। तो ये है तुम्हारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्योंकि टू का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा फोर, थ्री का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा नाइन। अब इसके आगे कोई भी नंबर लेके जाएंगे, सबका स्क्वायर करने पे बहुत बड़ा नंबर होने वाला है, मतलब और में हमेशा बड़ा होता जाएगा। सिर्फ ज़ीरो और वन ऐसे हैं जो आपके आ, खुद के बराबर होते हैं इसको स्क्वायर करने पे। तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो एंड वन। इजी, लेकिन वही इंफॉर्मेशन रीड करने वाली बात है। अगला क्वेश्चन सबसे बढ़िया क्वेश्चन, जिस थोड़ा सा लंबा जाने वाला है, इसलिए मैं फट से शुरू कर देता हूँ। j equals to x is such that x is element of real number and x square minus 5x plus 6 equals to 0। वाह, ये क्वेश्चन तो काफी अच्छा है। इसका इंफॉर्मेशन रीड करें। एक तो बोल रहा है कि ये रियल नंबर है, मतलब ये जो अपना था ये वाला जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, नेगेटिव वन, नेगेटिव टू, नेगेटिव थ्री, नेगेटिव फोर, नेगेटिव फाइव। ठीक है। कंट्रोल 6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, हम लोग जो पढ़े हुए हैं हाई स्कूल में, वो कुछ ऐसे है कि ये वाला जो नंबर है, इसके पहले तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। और इसका ये मतलब होता है कि इसके वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसकी उतनी वैल्यूज होती हैं जो इसको ज़ीरो कर देंगी। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, दो। ठीक है। तो ऐसी x की ऐसी दो वैल्यूज होंगी जो इस पूरे पूरे एक्सप्रेशन को ज़ीरो करेंगी। क्योंकि इक्वल्स टू ज़ीरो दिया है तो हमें पता चलेगा कि x की दो ऐसी वैल्यूज हैं जो इस एक्सप्रेशन को ज़ीरो कर देंगी। तो वो पता कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करके। सॉल्व कैसे करते हैं इसको, ये जो दूसरा दूसरा वाला टर्म होता है इसको ऐसे तोड़ते हैं कि जिसका सम जिसका सम इसके बराबर हो। मतलब होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। इसमें इस b को ऐसे तोड़ते हैं दो पार्ट में, जिसका सम c के बराबर हो, और c के नहीं, जिसका सम b के बराबर हो, और प्रोडक्ट क्या है c के बराबर हो। ठीक है। तो क्या है, पाँच को ऐसे भाग में तोड़ो कि उसका सम
तो 5 के बराबर हो, लेकिन प्रोडक्ट क्या है, 2 3 जा 6, सी के बराबर हो। तो अभी क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसका मल्टीप्लाई यहाँ किया, इसको यहाँ लेके आया, माइनस इस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में हुआ और x का मल्टीप्लाई 3 में हुआ, 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। और एक्स स्क्वायर एक्चुअली, यहाँ से x कॉमन लो, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 2, यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, -3 कॉमन लेते हैं, ठीक है। -3 कॉमन लेंगे तो -3 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ पे बचेगा -2। क्यों? क्योंकि -3 अगर +6 है, प्लस 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अरे डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा। तो यहाँ से -3 कॉमन लिया तो आ गया x-2। अब x-2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, x-2, x-3 इक्वल्स टू 0, एंड देन x माइनस, हाँ अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये दो नंबर हैं, ठीक है, ये दो नंबर हैं। अब दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन जीरो कब होगा? दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन जीरो तभी होगा जब उसमें से कोई ना कोई जीरो हो, ठीक है। तो या तो ये जीरो होगा या तो जीरो, ये जीरो होगा। जब इसको जीरो करेंगे तो x-2 इक्वल टू जीरो, मतलब x इक्वल टू 2। जब ये जीरो होगा तो क्या होगा, x-3 इक्वल टू जीरो, मतलब x इक्वल टू 3, ठीक है। मतलब इस एक्सप्रेशन में जब 2 और 3 डालेंगे तब वो जाके ज़ीरो के बराबर होगा। तो अभी देख लेते हैं, 2 डालने पे क्या हो, सिर्फ दो, मतलब x की वैल्यू हमेशा एक ही मतलब अगर रखना है तो हर जगह एक ही वैल्यू रखेंगे। ये नहीं कि यहाँ पे 2 रख दिया, यहाँ पे 3 रख दिया, नहीं। अगर 2 रिप्लेस कर रहे हैं तो 2 हर जगह रिप्लेस करेंगे। 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 कितना होगा, 4 माइनस 10 प्लस 6, 6 प्लस 4 10 माइनस 10, 0 आ गया। जब x इक्वल टू 2 किया तो अब x इक्वल टू 3 करेंगे तो क्या होगा, 3 स्क्वायर इज, अरे 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 5 3 जा 15 प्लस 6 इज 9 प्लस 6 15 माइनस 15 इज 0। ऑसम राइट। सो अगर हमारा fx इक्वल्स टू इधर जा रहा है, fx इधर जा रहा है और x इधर जा रहा है, तो fx जीरो कहाँ कहाँ हुआ, जीरो कहाँ हुआ, एक तो 2 पे हुआ, एक 3 पे हुआ, बाकी बाकी कहीं भी पता करेंगे। अभी इनइक्वलिटीज जब पढ़ेंगे ना तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे, कुछ ऐसे आएगा, ये कुछ ऐसे जाएगा, ये कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। तो अभी ये मतलब जब x की वैल्यू 2 से बड़ी रहेगी तो हमेशा fx पॉजिटिव रहेगा, और fx हमेशा पॉजिटिव रहेगा जब x की वैल्यू 3 से बड़ी रहेगी और जब x की वैल्यू 2 से छोटी रहेगी। तो ये हम पढ़ेंगे, इनइक्वालिटीज में पढ़ेंगे, और ग्राफ जब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हो जाएगा j इक्वल्स टू 2 एंड 3। मुझे लिखना भूल गया हूँ क्या, मैं अच्छे से लिख देता हूँ, 2 एंड 3। ओके, दिस वाज गुड क्वेश्चन। हम मैं इस पे एक आध घंटा बात कर सकता हूँ, लेकिन अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे, इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे ना, तब तब मैं थोड़ा मैथ का और चीज़ें बताऊंगा। मज़ा आने वाला है, अगर मेरे पास टाइम रहा तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये रहा आज का, और मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसा करूँ कि
ये है मेरे पास, मैं एक्चुअली अभी खरीदा, तो ये जो क्वेश्चन तुम पूछ रहे थे कुछ ऐसा है। और ये वाला क्वेश्चन है, और देखते हैं कौन कौन सा है और कहाँ पे क्वेश्चन था। एक ये क्वेश्चन जो तुम पूछे, है ना, तो मैं सोच रहा हूँ एक तरफ से उठाऊं और बताता रहूं क्या पूरा। देखते हैं अभी, ट्राई करो सॉल्व करने का, ट्राई करो। बहुत इसमें लॉजिक अच्छा बनता है, लॉजिक, थिंकिंग, ये यही टाइम है थिंकिंग डेवलप करने का, अपने माइंड को शार्प करने का कि सोचते कैसे हैं। और जब हम इंफॉर्मेशन पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कि इंफॉर्मेशन ग्रैब करें और उसको, क्योंकि हमारे पास जब इंफॉर्मेशन होती है तो हम सोचते हैं कि नहीं ये, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि एक एक तरफ से पढ़ना स्टार्ट किया, और जब लास्ट वाला खत्म हुआ तो आंसर था हमारे पास। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम लोग, मैं अभी और बताता हूँ। सो try and give me something if you have question.